हेलो दोस्तों, सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो दिल्ली पुलिस का कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा, ओवरऑल मेरिट कितनी जाएगी। फ़िलहाल में दिल्ली पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं, उसके बाद मेडिकल होगा और फिर मेरिट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेरिट लिस्ट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सारी की सारी एक एक छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और हमने कोशिश की है कि जो हम कट ऑफ दिखाएंगे वो 100% बिल्कुल जो ओवरऑल कट ऑफ जाएगी बिल्कुल उससे मिलती जुलती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल उसी से ही मिलती जुलती रहेगी। तो यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले आपके साथ, आपका हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने जो ये कट ऑफ तैयार किया है, हमने यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल का, इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स का, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर यूज किया है, हमने उनके डाटाओं का यूज किया है और उसके बाद हम ये कट ऑफ निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके साथ पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ, यहाँ पर देखो टोटल वैकेंसी हैं 5846 और टोटल कैंडिडेटों को पास किया गया था फिजिकल के लिए 64,272। ठीक है, यदि हम परसेंट में बात करें तो समथिंग 11%, वैकेंसी से 11 गुना ज़्यादा। वैकेंसियाँ कितनी हैं? 5846 हैं, इससे 11 गुना ज़्यादा किसके लिए पास किया गया? फिजिकल के लिए पास किया गया है। कितना गुना ज़्यादा? 11 गुना ज़्यादा को। अब भाई 11 गुना ज़्यादा पास कर दिया गया तो जायज़ सी बात है 10 गुना को हटाएंगे। अब उस 10 गुना में कौन कौन शामिल हैं, वो किस तरीके से हटेंगे और लास्ट में मेरिट कितनी बनेगी, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये कट ऑफ के बारे में बताते हैं। आप सभी को इसके बारे में पता होगा ऑलरेडी कि जो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी वो मेल की जनरल में 61 गई थी, ओबीसी की 58 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 51 गई थी, एससी की 51 थी, एसटी की 55 थी। ये पॉइंटों में और थी, ध्यान रखना। फीमेल की जनरल की 48 गई थी, ओबीसी की 44 थी, ईडब्ल्यूएस की 30 थी, एससी की 39 थी, एसटी की 39 थी। ठीक है, यदि हम कैंडिडेट की काउंटिंग करें कि टोटल फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेटों को पास किया गया था, तो ध्यान रखना टोटल 64,272 कैंडिडेट पास हुए थे फिजिकल के लिए, जिसमें मेल की बात करें तो 41,196 थे और फीमेल की बात करें तो 23,076 थी, जिसमें जनरल के मेल थे 20,172, ओबीसी के थे 7,944, ईडब्ल्यूएस के थे 4116, एससी के थे 7,080, एसटी के थे 1,884। फीमेल की बात करें तो 11,196 फीमेल जनरल की थी, 4644 ओबीसी की, 2172 ईडब्ल्यूएस की, 3936 एससी की और 1128 एसटी की। ये थे टोटल कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए पास किए गए थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कि फिजिकल में एब्सेंट। देखो जायज़ सी बात है कि जितने फिजिकल के लिए कैंडिडेट पास हुए हैं 100% फिजिकल में नहीं पहुँच पाते। कोई भी काम हो उसमें 100% नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल एसएससी सीजीएल के सिलेबस से मिलता जुलता है। तो जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है फॉर्म भर देता है कि चलो पेपर तो पास हो जाएगा, नाम तो हो जाएगा थोड़ा सा कि मेरा दिल्ली पुलिस का पेपर पास है, या फिर एक बहुत लंबा टाइम हो गया वैकेंसी को चलते हुए तो बीच में कुछ लोग दूसरी जॉब में भी लग जाते हैं, दूसरी नौकरी में भी लग जाते हैं, या फिर कुछ लोगों का बीच में फिजिकल के ड्यूरेशन में जो फिजिकल का तैयारी का जो टाइम था इस टाइम कोई दूसरा एग्जाम आ जाता है और वो उसके ऊपर फोकस करते हैं, फिजिकल के ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक है, या फिर वो बीमार हो जाते हैं, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो फिजिकल देने के लिए नहीं जा पाते। तो कुछ लोग बोलेंगे कि 50% लोग फिजिकल में नहीं पहुंच पाए। देखो ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर 20 से 25% कैंडिडेट थे जो फिजिकल में एब्सेंट थे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं 20%। हम जो कट ऑफ निकालेंगे इस टाइप से निकालेंगे भाई, इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती। ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ तो किसी भी हाल में नहीं जा सकती, वो कट ऑफ निकालेंगे हम यहाँ पर। तो हम मान के चलते हैं कि 20% कैंडिडेट थे जो फिजिकल के लिए एब्सेंट थे। तो टोटल कितने कैंडिडेट बचते हैं फिजिकल के लिए? तो फिजिकल दिया है टोटल 51,417 कैंडिडेटों ने, जिसमें यदि हम मेल की बात करें तो 32,956 है और फीमेल की बात करें तो 18,460 है। लेकिन ध्यान रखना
मेल का रेशियो तो सही है कि चलो मेल 20% से 25% मेल हैं जो एब्सेंट होते हैं फिजिकल के लिए, लेकिन यदि इस डेटा की हम बात करें लड़कियों के ऊपर, फीमेल के ऊपर बात करें, तो फीमेल में थोड़ा सा रेशियो ज़्यादा चला जाता है। ये उसका कारण क्या है वो मैं अभी बात बताया आपको कि SSC CGL का सिलेबस है दिल्ली पुलिस से मिलता जुलता है, और भी बहुत सारे एग्जाम है जिनका सिलेबस भी इससे मिलता जुलता है, तो फॉर्म सभी भर देते हैं, ज़्यादा फॉर्म फीस होती नहीं है। लेकिन लड़कियों में क्या होता है, बहुत सारे ऐसी फैमिली होती हैं जो लड़कियों को ऐसी जॉब में नहीं भेजना चाहती। बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो फॉर्म भर देती हैं, एग्जाम पास कर जाती हैं, खुद का थोड़ा सा नाम बढ़ाने के लिए, खुद की थोड़ी सी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, और उनका मेन टारगेट ये नहीं होता है, और इसलिए वो फिजिकल में नहीं जा पाती। कुछ लड़कियों की फिजिकल की बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाती, लड़कों की तुलना में लड़कियों का फिजिकल की तैयारी कम हो पाती है, ये आपको भी पता है। तो लड़कियों का जो ये रेशियो है ना एब्सेंट होने का, वो 30 से 40% के आसपास होता है। बहुत सारी लड़कियों की हाइट भी कम होती है, बहुत सारी लड़कियों की मतलब बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं लड़कियों का, जिनकी वजह से वो फिजिकल में नहीं जा पाती। तो फिजिकल में जो लड़कियों का एब्सेंट रेशियो वो 30 से 40% के बीच में होता है। ठीक है, हम ये एवरेज 35% मानते हैं, और यदि 35% लड़कियां फिजिकल देने के लिए नहीं जाती हैं, तो टोटल फिजिकल कितनी लड़कियों ने दिया, 14,999 लड़कियां, मतलब टोटल 15,000 लड़कियों ने फिजिकल दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। भाई इसमें भी कुछ लोग तो बाहर निकलेंगे ना। देखो दिल्ली पुलिस में जो फिजिकल जो मेडिकल होता है वो बहुत ही हाई लेवल का नहीं होता है, जैसे आर्मी में मेडिकल होता है ना कि बहुत ही स्ट्रिक्ट, छोटी छोटी कमियों को ध्यान रखा जाता है, इस टाइप का नहीं होता यहाँ पर जो मेडिकल वो थोड़ा सा लाइट होता है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लाइट, थोड़ा सा लाइट होता है, थोड़ा सा हल्का होता है, ये बोल सकते हैं हम। तो हम ज़्यादा नहीं मानेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों को लगाकर हम मानते हैं कि टोटल 20 से 25% जो कैंडिडेट थे वो मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन दोनों के माध्यम से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो हम एवरेज 25% मान के चलते हैं कि मेडिकल में और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टोटल 25% कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब 25% लोग बाहर होते हैं तो टोटल मेल बचते हैं 24,717 और फीमेल बचती हैं 11,249। ठीक है, मेल की सीट है 1944, कितनी, 1944 मेल की सीट है, जो फीमेल की फीमेल की सीट है 1944 और मेल की सीट है कितनी, 3902। ठीक है, यदि हम परसेंट की बात निकालें तो भाई साहब ये जो पोस्ट है 1944 फीमेल की, इससे 5.7 गुना ज़्यादा, कितनी, 5.7 गुना ज़्यादा फीमेल मेरिट के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा यदि हम मेल की बात करें तो मेल टोटल बच जाते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट के लिए 24,717। टोटल मेल की पोस्ट है 3902, तो हम कह सकते हैं कि 6.33 गुना ज़्यादा मेल बच जाते हैं मेरिट के लिए। ठीक है, अब यहाँ से कट ऑफ निकलती है, यहाँ पर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो मैक्सिमम है, ये वो कट ऑफ है कि इससे ज़्यादा तो किसी भी हाल में नहीं जा सकती। यदि आपके इसके बीच मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और गजब तरीके से पार्टी करो, मौज मस्ती करो, आपका 100% सिलेक्शन है, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आप टर्निंग के लिए तैयारी करो, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कलाकंद खाओ, कुछ भी खाओ, मौज मस्ती करो। जनरल के मेल की 65 से 67 के बीच में, ओबीसी के मेल की 62 से 64 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के मेल की 54 से 55 के बीच में, एससी के मेल की 55 से 57 के बीच में, एसटी के मेल की 58 से 59 के बीच में, जनरल की फीमेल की 50 से 53 के बीच में, ओबीसी फीमेल की 48 से 50 के बीच में, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 35 से 37 के बीच में, एससी फीमेल की 44 से 47 के बीच में, और एसटी फीमेल की 45 से 47 के बीच में। ये कह रहे कि ओवरऑल मेरिट कट ऑफ। ठीक है, यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। यदि आपका ये एरिया है ना, ये वाले मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ आप, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और आप इसी तरीके से हर एक वैकेंसी से बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रहना चाहते हो, आप दिल्ली पुलिस के कभी भी वैकेंसी निकले
हेड कांस्टेबल के निकले, चाहे कांस्टेबल के निकले, और चाहे इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज आए, कोई भी नोटिफिकेशन निकले, वो कैसा भी नोटिफिकेशन हो सकता है, वो कैसी भी न्यूज हो सकती है, ऑलवेज रिसेंटली अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक करना मत भूलना।